हेलो जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, जय राम जी की। कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू एक नए वीडियो में आप सभी का वेलकम करती हूँ। वीडियो स्टार्ट हो रहा है शाम के 3 साढ़े 3 बजे से। और यहाँ पर देखिए शर्मा जी नोटों की गिनती कर रहे हैं। और इन्होंने पता है बिट्टू इनके साथ हंस रहा था, कह रहा था चाचा जी मैं गिनती कर देता हूँ लेकिन आधे दे दो। और इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे, मतलब कि पता ही नहीं, बहुत सारे यही काम था इनका, कैश का काम था ना। तो यहाँ पर बस इसी चीज़ की प्रैक्टिस हुई, नोट गिनने की। लेकिन बस वही बात है, रियल लाइफ में अपने थोड़ी ना थे, वो तो दूसरों के थे। ठीक है, यहाँ पर बस यही सारी मजाक हम लोगों की चल रही थी। सब बच्चे मांग रहे थे कि चाचा जी एक दे दो, एक दे दो। लेकिन ये लेकर आए थे घर के काम के लिए, कोई काम है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कोई फंक्शन हमारे घर में, तो हम लोगों ने कैश निकलवाया था। और क्या फंक्शन, आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स में से एक भी कमेंट सही नहीं है, मतलब आप लोग नहीं गैस कर पाए। तो अभी वैसे थोड़ा सा समय है, मतलब बहुत जल्द है वो फंक्शन, लेकिन कुछ समय बीच में है। तो इस समय के अंतराल जो भी व्लॉग्स आएंगे ना, उनमें आप लोग ज़रूर समझ जाएंगे, मुझे पता है। लेकिन अभी के लिए तो मैं यही कहूँगी आप लोगों को कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर सकती, मुझे फैमिली प्रेशर है। और वो होता है ना कि अभी शेयर करना सही भी नहीं है, थोड़े दिन रुक जाते हैं ना, तो आप लोग भी, मज़ा जब भी आता है, देखो सस्पेंस रहता है, आप लोग देखते जाओगे, थोड़ा 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 देखते रहोगे, फिर आपको पता चलता रहेगा कि अब ये हुआ, अब वो हुआ। फिर मतलब अगर मैं यहीं इसी टाइम पे सारी चीज़ें खोल दूँगी ना, तो आप लोगों को भी मज़ा नहीं आने वाला। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करो, सब्र का फल बहुत ज़्यादा मीठा होता है, आप लोग भी इंतज़ार करो। मैंने मेरी लाइफ में आप लोगों के साथ में कभी कुछ भी सस्पेंस नहीं रखा, हर एक चीज़ मैंने टाइम से पहले बताई है। देखो पहली बार मैं कुछ सस्पेंस रख रही हूँ, तो मेरा साथ दो, और आप लोगों के लिए ये सरप्राइज ही रहेगा कि क्या फंक्शन होने वाला है। लेकिन बस आप वेट करो, थोड़ा सा मज़ा आएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है आप लोगों को। तो यहाँ पर मैं सेक रही थी पापड़, क्योंकि ये सब लोग बैठे थे, बच्चे बैठे थे, बड़े भी बैठे थे, सब लोग बैठे थे, तो सबको भूख लगी हुई थी और बोले कि क्या खाएं क्या खाएं। हमारे घर में उस टाइम पे पापड़ अवेलेबल थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, सबके लिए एक एक पापड़ सेक देती हूँ, पापड़ ही खा लेंगे। और ये हो गया शाम का टाइम, भाभी आ गई है दूध निकालने के लिए गाय का। और हम दोनों देवरानी जेठानी है ना, मिल करके आपस में छोटा मोटा जो अपना काम होता है ना, इसी तरीके से सोल्व कर लेते हैं। मतलब ये कुछ करती हैं, कुछ मैं करती हूँ, और हमारा काम बहुत जल्दी हो जाता है, अच्छा लगता है। और ये देखिए यहाँ पे मौसम जो है ना, इतना वो होता है ना कि सुहावना मौसम बोलते हैं, वो वाला सुहावना सा मौसम हो रखा है। और मैंने पता है क्या सिलेक्ट किया, मैंने कहा भाभी मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और ठंडी ठंडी हवा में बाहर पेड़ के नीचे बैठकर बर्तन मांजने का, मतलब बर्तन साफ़ करने का मज़ा ही कुछ और है। और अब दूध निकाल के भाभी बनाएंगी फटाफट से चाय, और इधर मैं बर्तन वगैरह साफ़ करके अंदर लेके जाऊंगी, फिर सब लोग बैठ करके मज़े से चाय पियेंगे। और मैंने आज पहले भी शायद मैंने बताया होगा आप लोगों को, मैंने मेरे ससुराल में आज तक चाय नहीं बनाई है। मतलब मैं यहाँ बना लेती हूँ चिड़ावा में कभी कभी, लेकिन मेरे ससुराल में नहीं बनाई है। वहाँ पे या तो माँ बनाती है या भाभी बनाती है। मेरा किचन में सिर्फ और सिर्फ सब्जी बनाने का काम होता है, रोटी भी मैं नहीं बनाती, वो भी भाभी बनाती है। ठीक है, बाकी मैं अपने बर्तन धुलती हूँ और झाड़ू वगैरह में लगवा देती हूँ। बाकी कोई काम मेरा नहीं होता वहाँ पे, आज से ही नहीं, कभी से नहीं होता। और यहाँ पे बहुत सारे टमाटर लगे हुए हैं, और ये टमाटर अपने आप उगे हैं, इनको किसी ने नहीं उगाया। और आप लोगों ने एक चीज़ को मिस किया, हमारे यहाँ पे एक आम का पेड़ हुआ करता था, बहुत बड़ा, मतलब हमारे घर की वो शान जान, कुछ भी कह सकते हो, ऐसा था। लेकिन अब वो आम का पेड़ यहाँ पर नहीं है, उसको कटवा दिया गया पिछले दिनों। कहते हैं जैसे वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग कहते हैं कि किसी भी बड़े पेड़ की छाया घर के ऊपर नहीं गिरनी चाहिए, ऐसा कुछ था शायद, पापा जी ने बताया था, और उसी के कारण उस पेड़ को कटवाया गया था। तो पेड़ यहाँ से निकाल दिया गया, और उसकी जड़ें भी घर के अंदर जाती हैं, ये भी उसका एक रीज़न होता है, क्योंकि जड़ें फैलती जाती हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाता है जब। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ, हमारे घर में मसूर हुई है, मतलब हमारे खेत में मसूर बोई गई थी, तो बहुत ज़्यादा घर पे मसूर पड़ी हुई है। फिर सब लोग कर रहे थे क्या सब्जी क्या सब्जी, मैंने कहा चलो मसूर बनाते हैं, साबुत मसूर भी बनाते हैं ना, और साबुत मसूर की दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो कुकर हमारे यहाँ नहीं है, कुकर में कोई बनाता ही नहीं है, तो कुकर ला भी नहीं रखा, तो मैंने देगची में बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया। वैसे इसको ना पहले भिगो देते हैं ना, तो ये ज़्यादा अच्छी बनती है, लेकिन हम लोगों ने टाइम पर ही सोचा था कि हमें क्या बनाना है, और टाइम पर ये डिसीजन लिया कि हम दाल बनाते हैं, वो भी मसूर वाली, साबुत मसूर की। तो हमने भिगोया नहीं, तो हमारी यहाँ पे चूल्हे पे कम से कम भी ना आधे पौन घंटा हमें लग गया था इसको पकाने में। लेकिन टेस्टी बहुत बनी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मैंने इसमें प्याज टमाटर जो है ना, वो दोनों पीस करके डाले थे, लहसुन पीस लिया था उसमें, और हरी मिर्ची पीस ली थी, और फिर इसका तड़का लगाया था। ठीक है, और
ठीक है मैं बहुत बोलती हूँ, आप लोग बोलोगे कि दीदी बार बार ठीक है मत बोला करो, लेकिन यार किसी किसी का वो हो जाता है ना, तकिया कलाम बोलते हैं, आदत हो जाती है किसी किसी को। तो मुझे आदत पड़ी हुई है बीच बीच में ये बोलने की, तो मेरे मुँह से निकल जाता है। और अब मैं साथ में एक बाल्टी भर के ले आई हूँ पानी की, क्योंकि मेरे से बार बार चक्कर नहीं लगाए जाते। और किचन का काम मैं ही करूँगी अभी फ़िलहाल, क्योंकि भाभी जो है वो बाहर मसूर वगैरह साफ़ करने का और गाय अपनी जो भैंस वगैरह मतलब क्या बोलते हैं गाय वगैरह उनका काम कर रही है। तो वो काम मैं तो करती नहीं हूँ, तो भाभी कर लेती हैं। मेरा मतलब उधर जाने का होता ही नहीं है, और वो गाय मेरे को पहचानती भी नहीं है ना, तो वो मारने को होती है, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। तो और यहाँ पे कैमरा मैन मैंने नैनी को बना रखा है। नैनी को मैंने बोला जर नमक लेकर आ, तो वो मेरा एक के साथ दो काम कर रही है। अब यहाँ पर वो मेरा वीडियो शूट भी कर रही है और साथ ही साथ में मुझे नमक ला कर दे देगी। तो यहाँ पर भाभी ने इस तरीके से इन डिब्बों में अपना जो भी छोटा मोटा मसाला होता है ना वो लगा रखा है। और गाँव में ज़्यादातर नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया ये यूज होता है, इसके अलावा कोई भी मसाले यूज नहीं होते। हमारे यहाँ पे लोहे के गेट ही लगाते हैं, क्योंकि दीमक बहुत ज़्यादा लग जाती है और ये लोहे के गेट बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। और यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ नीचे, और यहीं पर पानी पिया जा रहा है बाल्टी में से भर के। यहाँ पे काम करने का सुकून भी होता है। देखो मैं चिड़ावा में रहती हूँ, वहाँ पे जो मेरी बैठ करके खाना बनाने का काम होता है ना, मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है, उसमें मैं परेशान हो जाती हूँ। और यहाँ पर जब चूल्हे पर बनाती हूँ ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम ही ये लगता है, क्योंकि सुकून के साथ बैठे रहो, ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है और साथ साथ खाना भी बन जाता है। तो यहाँ पर दाल जो है ना वो मेरी ऑलमोस्ट पक कर तैयार है। मैं आप लोगों को एक बार इसका लुक दिखा देती हूँ कि कैसी कुछ हो गई है। देखो, तो इसको कम से कम आधा घंटा लगा होगा। आप लोग कहेंगे अंधेरा हो गया, लेकिन ये अंधेरा आजकल दिन जल्दी छिप जाता है। जल्दी नहीं मतलब लेट छिपता है, लेकिन अचानक से छिप जाता है। ऐसे लगता है थोड़ी देर पहले तो इतनी वो था, क्या बोलते हैं, लाइट थी, रोशनी थी, और अचानक से अंधेरा हो गया। तो यहाँ पर दाल मेरी जो है ना वो पक गई है। अब मैं इसमें तड़का कहाँ लगाऊंगी, गैस के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर चूल्हे पर मैं चावल रख के चली जाऊंगी और अंदर जा कर के मैं इस दाल में तड़का लगा दूंगी। और भाभी जो है मैं आटा लगा कर रख दूंगी, भाभी आएंगी फटाफट से और वो रोटियाँ सेक देंगी। और हम लोगों का जो डिनर है ना वो बिना कोई मतलब इतने, वैसे जॉइंट फैमिली में क्या होता है बहुत टाइम लग जाता है खाना वाना बनाने में, परेशान हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा बड़ा परिवार होता है तब। लेकिन हमारा इस तरीके से सिस्टम बैठा हुआ है कि हम कुछ मैंने कर दिया, कुछ भाभी ने कर दिया, और पता ही नहीं चला कैसे काम हो गया। तो यहाँ पे मैंने ये दाल घोटने वाली जो होती है ना, इससे दाल घोट दी। और अब मैं ये ग्लव्स निकाल दूँगी। और मेरा पूरा वीडियो आज भी वॉइस ओवर में नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में मैंने फेस कैमरे में बात की है। तो आप प्लीज़ कंप्लीट वॉच कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पर को लाइक करना, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस दिन मैं आप लोगों से बात नहीं करूँगी, नेक्स्ट डे मिलते हैं। ये देखिए अब नेक्स्ट डे की क्लिप। तो जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय राम जी की, कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू एक नए वीडियो में आप सबका वेलकम करती हूँ। वीडियो स्टार्ट हो रहा है दोपहर के, मेरी ये देखो पिन आज भी सही नहीं लगी, मैंने जल्दबाजी में पहन ली। दोपहर के कितने बजे से 11 साढ़े 11 बजे मेरी वीडियो गई है। अभी मैंने एक वीडियो लाइव की है, फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो व्लॉग भी शुरू कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे ना नेटवर्क नहीं आता, नीचे तो बिल्कुल नहीं आता, यहाँ पे आके थोड़ा बहुत नेटवर्क भी आ जाता है और नेट भी थोड़ा बहुत आ जाता है। मतलब 15 से 20 मिनट मेरे को खाली टाइटल थंबनेल लगाने में लग जाते हैं। तो मैं यहीं पे बैठी थी, फिर मैंने सोचा चलो छत से व्लॉग शुरू करके चलते हैं, क्योंकि नीचे फिर फेस कैमरे में बात नहीं होती। और मेरे पूरे मुँह पे ना दाने दाने से हो गए। कुछ तो वहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन का काम चला ना, उसके कारण हो गए, और कुछ गर्मी आ गई इसलिए हो गए होंगे, पता नहीं क्या हो गया। ऊपर से घर में प्रोग्राम आ रहा है इतना बड़ा, इतने बड़े फंक्शन के साथ में मेरी स्किन की बैंड बज रही है ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, ये वाली, ठीक है। आप लोग बताना कैसी लग रही है। अभी मैंने तैयार करवाई थी उनमें से, मैंने बहुत सारी साड़ी तैयार करवाई है, और मैं और भी बहुत सारी तैयार करवाऊंगी। सूट तैयार नहीं करवा रही, साड़ी तैयार करवा रही हूँ। सूट तो बहुत है, पहनने का मन भी नहीं करता, बाद में अच्छे नहीं लगते ना, आप लोगों के भी कमेंट्स आ जाते हैं। इसका ब्लाउज आज से 3 साल पहले सिला था, मेरे पास रखा हुआ था, एक बार भी नहीं पहना था, हुकाई तुरपाई नहीं हुई थी, तो मैंने करवाई है। और फिर उसके बाद मैं आज पहना, इसकी बाजू बहुत छोटी है। और मैंने आज भी हैंड ग्लव्स पहने हैं, क्योंकि हाथ काले हो रखे हैं बुरी तरह से, और शादी आ रही, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा भाई साहब जो है ना, ये हर जगह पूजा करता है, नीचे करके आया है, अभी यहाँ की है इसने। अब मैं चलती हूँ नीचे, क्योंकि मेरे को शिवांश को नहलाना है, उसको नहलाया भी नहीं है मैंने अभी तक। ये बूंद वो ही डाल के गया, थोड़े थोड़े पानी की बूंदें, सारे घर में छिड़काव करते हैं पूजा करने के बाद पानी का, पूजा वाले पानी का। और रोज इसको पूजा करने में 1 घंटा लगता है। और ये आपके शर्मा जी जो है ना, इनको आलस आया हुआ है, ये बहुत आलस फैलाते हैं। देखो अभी भी आलस फैला रखा है, इसका
मतलब यूँ नहीं है ना आलस फैलाते हैं शर्मा जी, इन्हें अच्छा लगा पहले। और ये देखो जैसे मैंने आपको बताया था टाइम, तो 11:05 हुए हैं। अभी मैंने एक वीडियो लाइव किया है बस। माँ जी खाएगी अब खाना, तो मैं भी बच्चों को इकट्ठा करूँ, खाना वाना खिलाऊँ। क्यों गो कीड़ी आ रही, कट्ठे से निकल रही कीड़ी दिख रही तो कटियारी मम्मी मम्मी बार में ही ना वे वाली होती तो लुकती को ना सब चें वे दीवाल है तो तारे कल मैंने बहुत घनी लागी, वो गड्डी में लाग रही इतनी सारी। मैं पानी पियो पास बहुत घनी होगी। ये देखो माँ जी की रोटी आ गई चूल्हे पे बन के, नैनी नहा चुकी, मैं शिवांश को नहला देती हूँ पहले। और आज मैंने बनाई पेठे की सब्जी, ठीक है।